बाल बच गई। पतंजलि की तरफ से पेश की गई दवाओं पर सवाल खड़े होने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी ट्वीट करते हुए पतंजलि की दवाओं के लिए स्प्यूरियस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका हिंदी में मतलब नकली होता है। उन्होंने इन दवाओं को राज्य में मंजूरी नहीं देने की भी चेतावनी दी। या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर सकते, और उस प्रकार की उन्होंने महाराष्ट्र में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल महाराष्ट्र में किया जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के हमले के बाद बीजेपी भी स्वामी रामदेव और पतंजलि की दवाओं के बचाव में उतर आई। जो लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की दवा को जांच पड़ताल के बगैर स्प्यूरियस बोलना, बनावटी बोलना, यह कहां का न्याय है? गुजरात में 2,500 रुपए में कोरोना टेस्ट होगा। गुजरात सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस टेस्ट की कीमत 2,500 रुपए तय कर दी। इससे पहले लोगों को इस जांच के लिए 4,500 रुपए देने पड़ते थे। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को ऑनलाइन रिलीज की जाएगी। इंडोनेशिया में मछुआरों को समंदर से 94 रोहिंग्या मुस्लिम मिले, जिनमें कई लोगों की हालत भूख से बिगड़ गई थी। इन लोगों की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन ने उन्हें खाने पीने की चीजें दी। साल 2017 के बाद से काफी रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार से भाग गए थे। केंद्र सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की जांच के लिए दिल्ली से एक टीम महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना भेजेगी। इस टीम की अगुवाई खुद स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल करेंगे। ये टीम 3 दिन तक कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इंतजामों को बढ़ाने पर चर्चा करेगी। विश्व कराटे महासंघ ने चुनावों में नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए भारतीय कराटे संघ की मान्यता कुछ वक्त के लिए रद्द कर दी। भारत को इस फैसले के खिलाफ अपील के लिए 21 दिन का वक्त दिया गया। दिल्ली के सीमापुरी में पुलिस ने एक मुठभेड़ में गोली लगने से घायल एक बदमाश को पकड़ लिया। कोरोना के खतरे के बीच इंग्लैंड के ब्राइटन में लोग गर्मी से बचने के लिए समंदर के तट पर पहुंच गए। इंग्लैंड में बुधवार को इस साल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जिसके बाद वहां लोग कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए समंदर के तट पर जा पहुंचे। गर्मी से बचने के लिए कई लोग समंदर में नहाते भी नजर आए। इस दौरान किसी ने भी तय दूरी को बनाए रखना जरूरी नहीं समझा और वो एक दूसरे के आसपास ही टहलते, आराम करते और नहाते दिखे। ब्रिटेन में लोगों को पाबंदियों में कुछ छूट तो दी गई है, लेकिन जरूरी दूरी समेत दूसरे नियमों को मानने की हिदायत भी दी गई है, लेकिन इसके बाद भी लोग इससे बेफिक्र दिखे। कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से हो रहे इजाफे को रोकने के लिए दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद में यूपी पुलिस ने एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत यूपी पुलिस मास्क नहीं पहनने वालों का 100 रुपए का चालान काटती थी। और इसी अभियान का असर नोएडा के अट्टा मार्केट के पास दिखा, जहां सड़कों और चौराहों पर पुलिस वाले चौकन्ने नजर आए। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा के अट्टा मार्केट में और यहां पर देख सकते हैं आपकी यूपी पुलिस जो है वो ड्राइव चला रही है। डीसीपी रणविजय सिंह खुद इस अभियान की अगुवाई करते दिखे। मास्क लगाइए प्रॉपर तरीके से, तुमको कह रहा हूं। पुलिस को देखकर जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे थे वो मास्क लगाते नजर आए। कुछ लोगों का नोएडा पुलिस ने मास्क नहीं पहनने की वजह से चालान काट दिया, तो कुछ को माफी मांगने पर हिदायत देकर जाने दिया। नोएडा की तरह गाजियाबाद में भी यूपी पुलिस ऐसा ही अभियान चलाती दिखी, जहां बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस चालान के साथ ही मास्क देती नजर आई। भारत के साथ जारी विवाद के बीच नेपाल की सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूट की कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केपी ओली ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो पार्टी तोड़ देंगे। प्रचंड ने पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कहा कि ओली सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, जिसके बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों माधव नेपाल और झलनाथ खनाल ने भी उनका साथ दिया। लेकिन प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और अपना पद बचाने के लिए कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी शुरू कर दी। यूरोप के देश सर्बिया में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। लगातार भारी बारिश की वजह से सर्बिया के पश्चिमी इलाकों में बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी किनारे तोड़कर बहने लगा। नदी के किनारे बने कुछ मकान और रेस्टोरेंट सैलाब में ही समा गए। सामने आई एक तस्वीर में कुछ मकान पानी में बहते नजर आए। लकड़ी के बने ये मकान एक पुल में जाकर फंस गए, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल गए।
सैलाब की वजह से सड़कें झरनों में तब्दील हो गईं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी भर गया। पानी में डूबे कुछ मकानों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। बारिश और बाढ़ की चपेट में आने से सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा। फसलें तबाह हो गईं। हर तरफ सिर्फ बर्बादी नजर आने लगी। Taj rijek je drastično krenuo da raste i koji još uvijek u porastu pravi nam ogromni पुलों के पानी में डूबने से कई इलाकों का संपर्क भी कट गया। बाढ़ में फंसे लोग जान जोखिम में डालकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को मजबूर हो गए। पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बता दिया। इतना ही नहीं, एबटाबाद में अमेरिकी ऑपरेशन और लादेन के मारे जाने पर उन्होंने खुद को शर्मिंदा भी बताया। सुनिए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। जम्मू कश्मीर में हुई मुठभेड़ में 2 और आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में सुशांत सिंह के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मुलाकात की। फेयर जांच हो, इसकी मांग महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र सरकार से भी करेंगे। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में एक हमले में एक पुलिस वाला घायल हो गया। दावा है कि इस पुलिस वाले ने कार में बैठे एक शराब तस्कर को रोका, लेकिन आरोपी ने पुलिस वाले को रौंदने की कोशिश की। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 38 पुलिस वालों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 3 की मौत हो गई। कोलकाता में कुछ अस्पतालों ने कोरोना वायरस के लक्षण न मिलने वाले मरीजों के लिए घर पर ही इलाज का इंतजाम कर दिया। ऐसे हल्के लक्षण वाले मरीजों को डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सलाह देंगे। और ये से मॉनिटरिंग होगा थोड़ा डिजिटल में, इसमें कोई विजिट करने का कोई जरूरत भी नहीं है। रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर कर मैदान पर अभ्यास शुरू करने की जानकारी दी।